वेन डायग्राम है डी मॉर्गन लॉ। सबसे पहले तो वेन डायग्राम एक्सप्लेन करते भाई। वेन डायग्राम होता क्या है, क्या होता है वेन डायग्राम? वेन डायग्राम सेट्स को डायग्राम को डायग्राम के थ्रू क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कर ले हम पहले वेन डायग्राम ही एक्सप्लेन कर रहे, तो ये एक हमारा यूनिवर्सल सेट हुआ और इसमें हमने क्या बनाए, सेट बनाए, सेट ए और बी। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। ये होता है हमारा वेन डायग्राम। इसके अंदर लिख लेना वेन डायग्राम के अंदर बी representing set in a diagram form. B representing set in a diagram form, that's called Venn diagram. And the figures show like this. De Morgan's law शुरू करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज और लिखेंगे, कुछ ऑपरेशंस और नोट करेंगे, तो नोट डाउन कर लो। First, identity operations. आइडेंटिटी ऑपरेशंस क्या होते हैं? फर्स्ट, अगर मैं सेट ए का यूनियन फाई सेट के साथ कराता हूं तो ये क्या देगा, मेरे पास सेट ए ही देगा। इसके अंदर दूसरा केस है, अगर मैं सेट ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ कराता हूं तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। नंबर 2, कम्यूटेटिव ऑपरेशन। कम्यूटेटिव ऑपरेशन में क्या होता है, अगर मैंने लिखा A यूनियन B तो ये इक्वली होगा सेम एज अगर मैं करूं B यूनियन A। वैसे ही अगर मैंने करा A इंटरसेक्ट B तो ये सेम ही होगा B इंटरसेक्शन A। दैट्स व्हाई ये क्या रहेगा, सेम ही रहेगा अगर मैं इनको आगे पीछे लिख दूं। थर्ड, एसोसिएशन ऑपरेशन। एसोसिएशन ऑपरेशन हम बेसिकली कितने सेट के साथ करते हैं, 3 सेट्स के साथ करते हैं। लाइक हमने माना सेट ए बी और सी, 3 सेट है और उनका एसोसिएशन बना रहे हैं हम। सबसे पहले हमने करा सेट ए यूनियन बी और इन दोनों का क्या करा मैंने, यूनियन सी के साथ करा। तो ये केस भी सेम रहेगा अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ करूं। पहले मैं किसका यूनियन कर लूं, बी और सी का करूं, उसमें ए का यूनियन करूं, या पहले मैं ए और बी का यूनियन करके अपने सी का यूनियन करूं, तो दोनों केस क्या होंगे, सेम होंगे। सेकंड, अगर मैं ए का इंटरसेक्ट बी के साथ करूं और फिर इसका इंटरसेक्ट सी के साथ करूं, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करूं और फिर जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करूं, तब भी केस सेम रहेगा अगर मैं ए का इंटरसेक्शन पहले बी और सी के इंटरसेक्शन के बाद करूं। मैं पहले बी और सी का इंटरसेक्शन करके फिर उसमें ए का इंटरसेक्शन करूं, तब भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। नोट कर लो इसको। नंबर 4 लिखो, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन।
ऑपरेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेशन में अगर मैंने A यूनियन B इंटरसेक्ट C करा है, अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो मतलब मैं पहले क्या करूंगा, A यूनियन B करूंगा, फिर इंटरसेक्ट में क्या करूंगा, A यूनियन C करूंगा। मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको, A यूनियन को किसके साथ, B के साथ, फिर A यूनियन को किसके साथ करा, C के साथ करा, A यूनियन को B के साथ, A यूनियन को C के साथ। नाउ इसमें दूसरा केस, अगर मैंने A का इंटरसेक्शन B यूनियन C के साथ करा तो सेम केस इसी के जैसा होगा। सबसे पहले मैं A इंटरसेक्शन B करूंगा, फिर यूनियन किसके साथ करूंगा, इसका B इंटरसेक्ट A इंटरसेक्शन C के साथ। अब हेडिंग डालो अपनी, डी मॉर्गन लॉ। स्टार्ट करते हैं। In proportional logic and Boolean algebra, in proportional logic and Boolean algebra, De Morgan's law are a pair. De Morgan's law are a pair of transformation that are both valid rules, that are both valid rules of interface, that are both valid rules of interface. They are named after, ठीक है। तो भाई किसने बनाया था इसको, अगस्टस डी मॉर्गन ने बनाया था। अगस्टस डी मॉर्गन ने बनाया था, और कब बनाया था इसको, 19th सेंचुरी में। और ये कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। ब्रिटिश मैथमेटिशियन। हमारा डी मॉर्गन्स लॉ किसने बनाया था, अगस्टस डी मॉर्गन ने बनाया था। कब बनाया था, 19th सेंचुरी में। और ये कहाँ के थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे। और ब्रिटिश के क्या थे, ये एक मैथमेटिशियन थे। हमें डी मॉर्गन्स लॉ कितने टाइप में मिलते हैं, 2 टाइप में मिलते हैं। तो लिखो 2 टाइप ऑफ डी मॉर्गन लॉ। और अपन दोनों को अभी वेन डायग्राम्स के साथ प्रूव करेंगे। पहला होता है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट B कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड वन कौन होता है,
A intersection B complement is equals to A complement union B complement. हम इसमें कौन सा ले रहे हैं? पहला वाला ले रहे हैं। कौन सा? A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। प्रूफ लिख रहा हूं तो मैं किसको स्टार्ट कर रहा हूं? सबसे पहले LHS RHS में से क्या लिया? LHS लिया। LHS में हमारे पास है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे किस किस की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले सेट A। तो सेट A का मैंने वेन डायग्राम ड्रॉ करा। तो भाई हमारे पास कौन से दो सेट हैं? A और B। सेट A देन सेट B ये बना। और मुझे सेट A का वेन डायग्राम करना है। तो मतलब क्या है? मेरे पास सेट A सिर्फ ये इतना है। ये बना सेट A का। नाउ फिर मैं किसको करूं? सेट B को डिजाइन करूं। सेट B का वेन डायग्राम क्या बनेगा? सेम इसके जैसा ही बनाएंगे, लेकिन इस बार साइडिंग किस में करेंगे? B तरफ में करेंगे। तो ये सेट B का डायग्राम हो गया। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं? सेट A और सेट B का यूनियन ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ हमने क्या ड्रॉ करना स्टार्ट करा? सेट A यूनियन सेट B। सेट A मतलब A की साइडिंग भी पूरी आएगी, सेट B मतलब B की साइडिंग भी पूरी आएगी। तो नाउ यहाँ पे हम फिर से वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सेट A देन सेट B। तो A की साइडिंग सबसे पहले मैंने A की साइडिंग बना ली, ये A की साइडिंग हो गई। नाउ इसमें यूनियन करना है किसकी? B की साइड्स का भी। तो ये B की साइड भी मैंने पूरी ड्रॉ कर ली। तो ये कौन सा बना मेरे पास? सेट A यूनियन B बना। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं? इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है? जो चीज होती है उसे हम छोड़ देते हैं। अगर मैंने कहा सेट A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट हम किससे निकालते हैं? यूनिवर्सल सेट से। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट क्या है मेरा? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला है। तो साइडिंग कहाँ डिवाइड हो जाएगी? A और B का अगर मैं लेता हूँ पोर्शन, तो साइडिंग मेरी कहाँ पे ड्रॉ होगी? बाहर की तरफ ड्रॉ होगी। नाउ अब हम कौन सा हैंड यूज कर रहे हैं? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? A डैश इंटरसेक्शन C डैश ये है। तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? सबसे पहले A डैश की। A डैश क्या बनेगा? A कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट A। तो मतलब मेरे पास सिर्फ A को छोड़ के मेरे पास ये A है और ये B है। सिर्फ A को छोड़ के कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट कौन सा जाएगा? B पे भी आएगा। B पे भी आएगा। सिर्फ मैं किसको छोड़ रहा हूँ? A को छोड़ रहा हूँ और बाकी का जो है इंक्लूडिंग सेट B के साथ कंप्लीट सेट कर देता हूँ। ये क्या बना मेरा? कॉम्प्लीमेंट A बना। नाउ इसके बाद मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? कॉम्प्लीमेंट B की। तो कॉम्प्लीमेंट B क्या रहेगा मेरे पास? मैं सेट B को छोड़ के कंप्लीट सेटेड कर दूंगा। ये दो रहे मेरे पास सेट, ये सेट B और B को मैंने छोड़ा और सेट A को सेट में इंक्लूड कर लिया। तो ये क्या बना मेरे पास? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट B बना। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं? इंटरसेक्शन।
इंटरसेक्शन कर रहा हूं किसका, सेट ए, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। आओ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी। तो अब दोनों को मैं बनाता हूं, तो भाई कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या करेंगे, क्या होगा कॉम्प्लीमेंट, जब दोनों हो गए मेरे पास सेट कॉम्प्लीमेंट, तो भाई ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए की जगह खाली छोड़ दूंगा, बी कॉम्प्लीमेंट बी की जगह खाली छोड़ दूंगा, बचेगा क्या, आउटर, मतलब हमारा जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल ए खाली छूट गया, बी खाली छूट गया, बाकी का पार्सन किस में चला गया, शेडिंग में आ गया। तो ये क्या प्रूव हुआ मेरा, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ हो गया। अपन क्या कर रहे हैं, सेकंड का प्रूफ कर रहे हैं। तो सेकंड क्या है मेरे पास, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो सेम वही LHS और RHS। सबसे पहले हम किसको ले रहे हैं, LHS को। LHS क्या है मेरे पास, A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। हमें सेम केस वही ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम किसको ड्रॉ करेंगे, सेट A को, किसके साथ, यूनिवर्सल सेट और सेट B के साथ। ये बना मेरे पास सेट A, सेट B और यूनिवर्सल सेट। तो सेट A मतलब क्या होगा, सिर्फ A पार्ट सेटेड होगा। देन सेट B को अगर मैं करता हूं तो सेट B क्या बनेगा मेरे पास, सिर्फ पार्ट B ही सेटेड होगा, ये B और ये A और ये यूनिवर्सल सेट। अब नाउ हमारे पास ऑपरेशन कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, इंटरसेक्शन, सेट A इंटरसेक्शन सेट B। अब भाई इसको ड्रॉ कर लेते हैं, सेट A सेट B। अब इंटरसेक्शन में हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं, जो कॉमन है, वही क्या होता है, सेटेड होता है। तो भाई जो पार्ट कॉमन है मेरा, आउटर, उसको करेंगे कॉमन तो वही A इंटरसेक्शन B में ये करेंगे, नहीं बीच वाला होगा। दोनों में कॉमन चाहिए मुझे, A में और B में। यूनिवर्सल सेट को नहीं करना। A और B में कॉमन कौन सा पार्ट मिल रहा है मेरे को, ये वाला। ये क्या बना मेरे पास, A इंटरसेक्शन B। नाउ अब क्या कर रहे हैं हम, A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कौन सा बच जाएगा, बीच वाला बचेगा। बाकी सभी में मुझे क्या करना पड़ेगा, शेडिंग करना पड़ेगा। UAB। नाउ ये हो रहा है पूरा शेडिंग, और ये जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या हो गया, अनशेडेड रहा। जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला है, और ये क्या रहा मेरा, अनशेडेड रहा। तो मेरे पास A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम में कैसा मिलेगा, मुझे इस टाइप का मिलेगा। नाउ RHS। RHS क्या है मेरे पास, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। नाउ चलो अब हम केस को ड्रॉ करेंगे, A कॉम्प्लीमेंट लो, A कॉम्प्लीमेंट किसको, A कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करेंगे। तो मतलब A को छोड़कर, तुम आगे चले गए ना, A को छोड़कर सभी क्या हो जाएंगे, अनकॉम्प्लीमेंट शेडेड हो जाएगा।
क्या बना मेरा A कॉम्प्लीमेंट सैन B कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या होगा B को छोड़ देंगे A ये B और ये यूनिवर्सल A हमारा किस में चला जाएगा सैडेड में चला जाएगा और हमने किसको B को छोड़ दिया। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं यूनियन कर रहे हैं किसका A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट मतलब हम किसको छोड़ना पड़ेगा A को भी और B को भी यूनियन हो रहा है इसलिए इसका क्या बनेगा मेरे पास क्या बन के आएगा इसका हाँ यूनियन कराना A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का यूनियन देखो A कॉम्प्लीमेंट B साइडेड हो जाएगा मतलब सब भरा आएगा इसमें बीच का छोड़ के अगर मैं A कॉम्प्लीमेंट देता हूं तो B वाला पार्ट क्या हो जाएगा साइडेड हो जाएगा साइडेड करना पड़ेगा B कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूं तो A वाला पार्ट साइडेड हो रहा है और यूनियन में कौन सा बच रहा है सिर्फ सेंटर का और बाहर का यूनिवर्सल तो वैसे ही साइडेड होगा। ये हमारे डी मॉर्गन्स के दोनों फॉर्म बाय वेन डायग्राम प्रूफ हुए। अब इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं मैथमेटिकली करते हैं हम सेट A इक्वल्स टू हमने माना 3 4 5 6 7 और सेट A और सॉरी सेट B इक्वल्स टू माना 1 2 8 9 10। चलो इसमें अब ये दोनों चीजें प्रूव करके बताओ मैथमेटिकली वो दोनों हाँ ये दोनों को ये दो सेट हमने दे दिया इसको भी प्रूव करके बताओ और नीचे वाला भी प्रूव करके बताओ। तो ये हमने दे दी हाँ ये बात दे दिया इतना ही है और अब कल हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। नाउ क्लास